हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को, जिसको लोकसभा ने बिल के फॉर्म में पास कर दिया है। इस वीडियो में हम नए बिल के कुछ प्रावधानों को डिस्कस करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि नए बिल के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए समझाते हैं। देखो, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल से पहले कुछ पुराने कानून थे, जैसे कि फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, फॉरेन ऑर्डर 1948। ये जो 4 पुराने कानून थे, इन सबको नया रूप देकर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लाया गया है। ठीक, क्योंकि अब देखो, ये जो पुराने कानून थे, इनको क्यों रिप्लेस किया गया है। देखो, क्योंकि ये जो कानून है आज के हाईटेक और डिजिटल कानून के लिए पर्याप्त नहीं थे और ना ही ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, इसलिए इनको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि इन कानूनों में कुछ विसंगतियां थीं, जिनका फ़ायदा उठाकर लोग भारत में घुसते थे और रहते थे इलीगल तरीके से। ठीक, अब देखो, आज के टाइम में अगर हम बात करें, भारत के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है इलीगल माइग्रेशन की है, वो चाहे बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए हो रहा हो, चाहे वो म्यांमार बॉर्डर से हो या समुद्री रास्तों से हो रहा हो। ठीक, ये सबसे बड़ी इंडिया की सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसलिए ये बिल लोकसभा में बिल के फॉर्म में पास कर दिया गया है। आइए समझते हैं कानून की कुछ खास बातों को। देखो, पुराने कानूनों को हटाकर एक नया कानून लाया गया है, जिसमें 36 सेक्शन हैं। 36 सेक्शन में से 10 सेक्शन जो हैं बिल्कुल नए हैं। अब देखो, एक नया सिस्टम लाया गया है, IVFRT, इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग। ये IVFRT नई वैधानिक प्रणाली है। IVFRT एक नई वैधानिक प्रणाली है, जिसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉड्यूल कानून के तहत लाया गया है। इसका मतलब ये है कि देश के 700 जिलों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉड्यूल लाया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉड्यूल लाया गया है, इससे क्या होगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉड्यूल है, इससे विदेशी नागरिकों की जानकारी को ट्रैक किया जा सकेगा। फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन पोर्टल। ये क्या करेगा, इसमें विदेशी नागरिकों के वीज़ा और उनकी अन्य गतिविधियों की जो जानकारी होगी वो डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड होगी। जो विदेशी नागरिक वीज़ा नियमों का उल्लंघन करके भारत में प्रवेश करेगा, उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा और देश की सुरक्षा से जुड़ा खतरा बनने वाले लोगों को देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस बिल के नए प्रावधान हैं। अब देखो, इस बिल के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार होगा। तीसरा, डिजिटल रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग हो सकेगी, डिजिटल रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग हो सकेगी। और एक आधुनिक इमिग्रेशन सिस्टम जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, भारत में लागू किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये हैं कानून के नए आने से पड़ने वाले प्रभाव। अब देखो, समझते हैं कि क्या सज़ा के प्रावधान हैं। देखो, पहला है, बिना वीज़ा या पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करने से भारत में प्रवेश करने का अपराध होगा। मतलब अगर कोई पर्सन अवैध तरीके से भारत में घुसता है तो वो एक अपराध माना जाएगा और इसमें 5 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल की सज़ा या दोनों हो सकते हैं। ठीक, अंडर द बिल any foreigner entering India without passport and visa will liable to be sentenced up to 5 years in jail or a fine up to 5 lakh or both। दूसरा है, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने पर 2 से 7 साल तक की कैद और 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना। तीसरा है, वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करने पर या निर्धारित समय से अधिक समय तक भारत में रहने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है और 3 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है। देखो, जो भारत के गृह मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, इन्होंने ये बोला है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि भारत जो भी लोगों को आए उनको भारत में प्रवेश दे दे। भारत में
उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जो भारत की संस्कृति और भारत की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे उन्हीं लोगों को बसाया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।